अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको याद होगा ईरान पे हमले से 2 दिन कबल नरेंद्र मोदी इजराइल में मौजूद थे और वहाँ पे बात की गई हेक्सागन अलायंस की है। अब हेक्सागन अलायंस के अंदर जिन 3-4 कंट्रीज़ का उस वक़्त तज़किरा हुआ, वो कोर कंट्रीज़ जो थे उसमें इंडिया, इज़राइल, ग्रीस और साइप्रस की बात हो रही थी और साथ में कहा गया कि कोई अफ्रीका से कंट्री होगा और मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट का कंट्री बड़ा ऑब्वियस है कि वो यूएई था। अब अफ्रीका का जो कंट्री था, जो इस वक़्त खबरों के अंदर आ चुका हुआ है, वो कंट्री है जिसे दुनिया तस्लीम नहीं करती, ना यूनाइटेड नेशन तस्लीम करता, ना उसका कोई मेंबर स्टेट अदर देन इज़राइल। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, ना उसे ओआईसी तस्लीम करता है, ना अरब लीग करती है और ना ही अफ्रीकन यूनियन उसे तस्लीम करती है। वो एक ब्रेक अवे टेरिटरी है जो कि सोमालिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, जिसे सोमाली लैंड कहते हैं और वो कंट्री इस वक़्त खबरों के अंदर है। इंटरनेशनल प्रेस जो है उसके अंदर हमने तस्वीर देखी नेतन्याहू की मुलाकात करते हुए, जो प्रेसिडेंट इसहाक हैं इज़राइल के, वो जितना लेविश किस्म का वेलकम दे रहे हैं उन्हें अपनी रेजिडेंस के ऊपर, और उसके बाद जिस तरह सिक्योरिटी और पॉलिटिकल फिगर्स के साथ उनके प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान जो हैं वो मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। अब सोमाली लैंड जो है ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है और ये 1991 की सिविल वॉर के नतीजे के अंदर जो है बना था। नो डाउट कोई अरब कंट्री जो है उसके साथ बाकायदा तौर के ऊपर डिप्लोमेटिक मिशन डिप्लॉय करके नहीं बैठा, कोई एम्बेसीज उस तरह से नहीं, लेकिन डी फैक्टो और इनफॉर्मल जो ताल्लुकात हैं वो वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। अब सोमालीलैंड को अगर देखें तो ये इसकी साहिली पट्टी 800 किलोमीटर पे तकरीबन मुश्तमिल है। जिस जगह पे सोमालीलैंड वाक़या है उसके बिल्कुल दूसरे पार जो है वो यमन है। यमन बाबुल मंदब के ऊपर है और ये गल्फ ऑफ एडन के ऊपर है। उसके साथ-साथ उसकी कोस्ट लाइन जा रही है और ये वो नैरो स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जहाँ से 1/3 ग्लोबल ट्रेड होती है और ये रास्ता एक दरवाजे की तरह है। अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो यूरोप और एशिया की तरफ जितनी ट्रेड हो रही है वो रुक जाएगी, इस रास्ते की तरफ है। और उसकी वजह से जो वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं, उन्हें ऊपर से होके पूरा अफ्रीका जो है वो घूम के जाना पड़ेगा और ऑफ कोर्स उसमें टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं जैसे ही ईरान के मामलात जो हैं वो तय होने के करीब होते हैं तो सोमाली लैंड के जो नाम नहाद सदर हैं वो टच डाउन करते हैं इजराइल को, और फिर जो एम्बेसी खोलने की तकरीब होती है वो तेल अवीव में नहीं होती, जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज जो हैं अपनी एम्बेसीज, अपने डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं, अपनी कॉन्सुलेट्स लेके बैठे हुए हैं। ये होती है मगरबी यरूशलेम के अंदर है और यरूशलेम के हवाले से आपको पता है ये मुतनाज़ा टेरिटरी है। सिवाय 7 कंट्रीज़ के दुनिया में जिन्होंने अपनी यरूशलेम के अंदर एम्बेसी खोली हुई है और वो उसे इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं दे आर ऑफ द व्यू कि ये मुतनाज़ा टेरिटरी है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड जो है मशरकी यरूशलेम, वहाँ के ऊपर फ़लस्तीन का कैपिटल होगा और जो तेल अवीव है उसे वो तसव्वुर करते हैं इजराइल का कैपिटल है। तो अनलाइक अदर मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने तस्लीम किया है, सोमाली लैंड के सदर जो हैं वो मगरबी यरूशलेम के अंदर अपनी एम्बेसी का इफ्तिताह करते हैं, जहाँ के ऊपर मौजूद होते हैं इजराइल के वजीर खारजा। अब इस कहानी को मैं जूम आउट करके लेके जाता हूँ दिसंबर 2025 पे, जब इजराइल वो पहला कंट्री बना इस रीजन का, इस दुनिया का, यूनाइटेड नेशन का, जिसने 34 साल के बाद रिकग्नाइज किया, क्योंकि 34 साल से कोई कंट्री इनके नेबरहुड के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री और ऑफ कोर्स ओवरऑल पूरी दुनिया में कोई कंट्री इनको सॉवरन टेरिटरी के तौर के ऊपर नहीं देखता। वो इसे जो गवर्नमेंट है सोमालिया की उसकी एक फेडरल स्टेट के तौर के ऊपर देखते हैं। कोर्स जो सोमालिया का प्रिंसिपल स्टांस है, पाकिस्तान उसे एंडोर्स करता है, टर्की करता है, इजिप्ट करता है, सऊदी अरेबिया करता है इस हवाले से। और अभी भी जो खबर आई है उसमें अफ्रीकन यूनियन ने भी कंडेमनेशन की, अरब लीग ने की, ओआईसी ने की, और इन तीनों कंट्रीज का जिनका मैंने जिक्र किया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की जो है, और इवन पाकिस्तान ने मजम्मत की थी उस बात की जब इसराइल ने तस्लीम किया था सोमालीलैंड को। अब मसला तस्लीम करने से कहीं आगे बढ़ चुका हुआ है। ये ताल्लुकात सिर्फ सिंबॉलिक नेचर के नहीं रह गए, अब ये स्ट्रेटेजिक नेचर इख्तियार करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बातें हो रही हैं, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप की हो रही हैं, इसमें सबसे कलीदी जो पहलू है वो इसराइल की इस जगह के ऊपर मिलिट्री बेस है। याद रखें जो मैंने आपकी लोकेशन बताई है, अगर इस जगह के ऊपर 800 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है इनके पास है, और अगर वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने में वो कामयाब रहते हैं तो इस जगह पे, इस मोर्चे को यहाँ पे बना के वो यमन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जहाँ से अगर आपको याद हो पिछले 2 सालों के अंदर जो होत्सिस जिन्हें हम कहते हैं अंसारुल्लाह ग्रुप,
जो कि ऑफ कोर्स जिन्हें ईरान बैक करता है, उन्होंने जिस तरीके से हिट किया रेड सी के अंदर उन तमाम जो बहरी ट्रैफ़िक हो रही थी और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे यहाँ के ऊपर इज़राइल के, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने डेंट डाला। याद रखें इज़राइल की एलात बंदरगाह यहाँ के ऊपर वाक़या है, उसे 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था और 2000 किलोमीटर से जब इज़राइल उन्हें हिट करता था, तो वो उतना ज़्यादा उन्हें डेंट नहीं डाल सके और अभी भी वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। और ये याद होगा आपको ईरान वॉर के अंदर भी वो वहाँ से स्ट्राइक करते रहे हैं इज़राइल की तरफ है। अब सारा मामला जो है वो इसी चीज़ के गिर्द घूमता है। इज़राइल चाहता है कि पाँव रखने की जगह मिल जाए, उसे मोर्चा मिल जाए और यहाँ कदम जमा के वो सामने हौथीज़ को भी मैनेज करे और जो स्ट्रैटेजिक वाटरवे या दुनिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी वो नज़र रखे और साथ में ईरान के यहाँ पे हित्ते में जो इंटरेस्ट है उसको डैमेज करे, उसको कर्टेल करे और जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं क्योंकि यहाँ से एक बड़ा चंक जो है उसकी मईशत का वो गुजर के जाता है, तो वो उस चीज़ को भी एक तरह से सिक्योर करना चाहता है यहाँ पे। और ये बातें इज़राइल जो है वो सिर्फ पेपर पे नहीं कर रहा, खबरें यहाँ के ऊपर मौजूद हैं कि इज़राइल ने अपनी जो खुफिया एजेंसी है उसका वहाँ पे दफ्तर जो है वो कायम कर लिया है और अभी रिसेंटली सोमालिया के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड का यूनिट है वो ट्रेनिंग करके इज़राइल से वापस किया है और उनके इंटेलिजेंस ऑफिस जो हैं वो वहाँ के ऊपर जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं सोमाली लैंड के जो ऑफिसर्स हैं उनको है और उसके अलावा उनकी पुलिस और उनके मिलिट्री का कुछ हिस्सा जो है उसको ट्रेन किया जा रहा है और ख़बरें जो आ रही हैं जिसके अंदर वहाँ पे मिलिट्री बेस के हवाले से बात हो रही है, उसमें अभी जो हालिया दौरा किया है सोमालीलैंड के सदर ने, उन्होंने वहाँ के ऊपर एक इंटरव्यू के अंदर ये बात की है, इज़राइल का फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मैं इसे रूल आउट नहीं कर सकता। तो इससे चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस हैं कि सोमालीलैंड इस चीज़ के ऊपर तैयार हो चुका है उसकी लीडरशिप कि अगर इज़राइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करेंगे तो उसके लिए उन्हें रीजन में एक सर्टेन कीमत पे करनी पड़ेगी क्योंकि अंसारुल्लाह जो हौथीज़ ग्रुप हैं, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे फुट होल्ड आता है उनके डोर स्टेप के ऊपर इज़राइल का, तो वो एक पोटेंशियल लेजिटिमेट टारगेट है और हम उन्हें स्ट्राइक करेंगे, उन्हें हिट करेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ के ऊपर भी डिस्कस हो रही हैं सोमालीलैंड में, जहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, वो इस डील के हामी नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, जो साबिक वज़ीर है वहाँ के ऊपर, जो साबिक लीडरशिप थी, वो भी कह रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि मुस्लिम इंटरेस्ट को मुसलमानों के इंटरेस्ट को हम डैमेज करने के लिए किसी ऐसी फोर्स का साथ दें। लेकिन फिर भी रजीम जो है वहाँ का वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है कंट्रोल कर चुका हुआ है सारे मामलात के हवाले से और 18 मई को जो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपनी आज़ादी मनाते हैं उसमें जो वफ़्द इज़राइल की तरफ से गया था, उस वफ़्द के इस्तकबाल जिस तरह से किया गया और ये वाहिद कंट्री है रीजन का जहाँ पे इज़राइल के झंडे प्रोटेस्ट के लिए नहीं उठाए गए। वहाँ पे जो स्लोगन जो जिनको चैंट किया जा रहा था वो खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पे मनाए जा रहे थे वहाँ के ऊपर है। और व्यूअर्स इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ वहाँ के ऊपर जो आयरन डोम के इंटरसेप्टर का एक टुकड़ा जो है वो सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट को पेश किया गया इजरायली वफ्द की तरफ से। ये वही दिफाई निज़ाम है जो कि ईरान की तरफ से आने वाली जो स्ट्राइक होती थी, जो बैरेज आते थे मिसाइल्स के, रॉकेट्स के, उनको इंटरसेप्ट करता था स्पेस के अंदर अब। और जो खबरें आ रही हैं वहाँ के ऊपर मिलिट्री बेस बनाने के हवाले से, उसमें अमेरिका का जो कि अफ्रीका रीजन को डील करता है, जिस तरीके से सैंटकॉम है जो कि मिडल ईस्ट को देखता है, इसी तरीके से अफ्रीकॉम है। एफ्रोकॉम का जो कंटिजेंट है अमेरिका के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने विजिट किया वहाँ के ऊपर बर्बरा जो सबसे बड़ी उनका कोस्टल सिटी है, वहाँ के एयरपोर्ट को, और वहाँ के ऊपर जो है उन्होंने निशानदेही की है कि कहाँ पे मिलिट्री बेस जो है वो बन सकती है। इसराइल इसकी तरदीद नहीं करता, इसराइल को सोमाली लैंड से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी नज़रें जो हैं वो रेड सी के ऊपर हैं और इस जगह के ऊपर हैं, इस तंग जो अभी गुजरगाह है उसके ऊपर है। ये किस तरीके से वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उसको यहाँ के ऊपर जो है प्रोटेक्ट कर सकता है और अपनी इलात की बंदरगाह जो है उसे एक्टिव रख सकता है और यहाँ से वो स्ट्राइक जो आ रही है उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। याद रखें वो पहले ही ईरान के मामले में बेबस नज़र आया, लेकिन हिजबुल्लाह को लेके अभी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन जो ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि डील हो गई है हिजबुल्लाह की। हालांकि 47 लोग इन्होंने 24 घंटे में शहीद कर दिए हुए हैं और ईरान ने कैटेगोरिकली ये मैसेज जो है भिजवाया। इराक़ची साहब ने, यही जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है अमेरिका की कि वो हर सूरत के अंदर जो है इस डील के लिए जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उस पे इज़राइल को लेके आए। और अगर आप नहीं लेके आएंगे और जो जिस तरीके से लीथल वहाँ के ऊपर जो है ब्रूटैलिटी हम देख रहे हैं वो आप इसी तरह से जारी रहने देंगे तो हम फिर इंटरसेप्ट करेंगे, हम डीप हिट करेंगे जिस तरह तेल अवीव को, हाइफा को और हमने देखा डिमोना को किया।
तो अब इज़राइल जो है वहाँ के ऊपर जाके इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2000 किलोमीटर से वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते सिचुएशन को, तो अब उन्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड चाहिए और वो चाहते हैं यहाँ पे खड़े हो जाएँ और इस चीज़ का बरमला इज़हार कर चुके हैं, हेक्सागन अलायंस के अंदर है। अब सोमालीलैंड का खित्ते के अंदर कौन से अरब कंट्रीज़ के साथ राब्ता है, उसमें नो डाउट यमन जो है, उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स वहाँ के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो यूनिफाइड सोमालिया को मानते हैं। लेकिन कुर्बत की वजह से उनके ताल्लुकात वहाँ के ऊपर हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे बड़ा कंट्री, देखें अब आपको डॉट कनेक्ट होते नजर आएंगे। हेक्सागन अलायंस के अंदर जो यूएई की बात की जाती है, यूएई सोमालीलैंड के अंदर बाकायदा तौर पे अपना मिशन जो है डिप्लॉय करके बैठा हुआ है। बरबरा सिटी के अंदर उनके सफारतकार मुसलसल जो है वो मौजूद रहते हैं। आपको याद होगा जनवरी फरवरी के अंदर जो एक रिफ्ट हमें नजर आई, सोमालिया की जो लीडरशिप थी उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर टाइज अपने जो हैं वो डाउनग्रेड कर दिए। एक रप्चर रिलेशनशिप के अंदर नजर आया यूएई को लेके, क्योंकि वो जो है स्केप्टिकल थे यूएई के मुमकिना किरदार के हवाले से जो सोमालीलैंड से मुतल्लिक इजराइल ने डिसीजन लिया था। अब सोमालीलैंड के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं यूएई के, इसके ऊपर गहरी नज़र थी सोमालिया की भी है। मोगादेशो की हम बात कर रहे हैं जो कि असल एक्चुअल जो वहाँ के ऊपर दारुल हुकूमत है। मोगादेशी गवर्नमेंट का ये कहना था कि जनवरी 2026 से जो है ना वो क्या कहते हैं ताल्लुकात जो है हिस्टोरिकली लो आ गए हैं, मतलब इतना रप्चर रिलेशनशिप के अंदर इतना ज़्यादा वो सेवर हो गया रिलेशनशिप उनके। और उसकी बड़ी रीज़न उन्होंने कहा ये थी है, हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन हुई है कि यूएई ने फैसिलिटेट किया इस सारे मामले को जिसके अंदर इजराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम किया। इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया, बल्कि जो पोर्ट्स की मैनेजमेंट के हवाले से एग्रीमेंट थे यूएई और सोमालिया के दरमियान, वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म कर दी। और याद रखें यहाँ के ऊपर दुबई बेस्ड जो डीपी वर्ल्ड है, ये उसी बंदे का है जो एप्स्टीन के साथ राब्ते में था और वो यहाँ के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने उनको भी कहा कि आप हमारी सी पोर्ट से अपने जितने लॉजिस्टिक्स हैं, जितने वेसल्स हैं, वो यहाँ से निकालें और हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। और दूसरी एक बड़ी वजह ये थी कि मोगादिशो को शक था कि इसके अलावा जो ये सदर्न ट्रांजिशनल कौंसल है एसटीसी, जो कि यमन के अंदर जो एक रेबल ग्रुप है जो कि सेंटर के खिलाफ बरसरे पैकार है, जिसके अंदर जिसकी सपोर्ट कर रहा है यूएई, और ऑफ कोर्स जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े हैं सऊदीज है। अब उसका जो लीडर है अदरोस अल जुबैदी, उसको किस तरीके से पहले उन्होंने बहरी जहाज के थ्रू वहां पे बरबरा पहुंचाया, बरबरा की पोर्ट जो सोमालीलैंड के अंदर है, वहां से उसे यूएई के कार्गो एयरक्राफ्ट से मुंतकिल किया गया यूएई वाया मोगादेशो। तो मोगादेशो की गवर्नमेंट जो सोमालिया है उनका कहना है कि हमारी टेरिटरी, हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको कंप्रोमाइज किया गया। जिस तरीके से ये सारा मनूवरेबिलिटी की गई है रीजन के अंदर है इस सारे मामले को लेके, और एक ऐसा फ्यूजिटिव जो है उसे लेके उन्होंने पनाह दिया वहाँ के ऊपर है जो खित्ते के अंदर मामलात को सबुटाज कर रहा था। तो ये चीज़ों की वजह से वहाँ के ऊपर हालात जो हैं वो इस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है वो सोमालिया के साथ खड़ा है, और जो सोमाली लैंड है उसके साथ खड़ा है यूएई है, और इसके साथ ही खड़ा है यहाँ के ऊपर तेल अवीव, और इसके साथ ही खड़ा है इजराइल। और खित्ते के अंदर जो नई ये हम देख रहे हैं कि मनूवरेबिलिटी हो रही है, जियो स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी चेंज आ रही है, उसके अंदर इजराइल की कोशिश यही है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसे एक्सपेंड किया जाए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ है। अब इब्राहिम अकॉर्ड जिसके अंदर 2020 में यूएई, बहरेन और मोरक्को शामिल थे। मोरक्को को साइड पे अगर करते हैं, बहरेन भी ऑफ कोर्स वो ट्रायल बैलून के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता रहा। तो यू एक वाहिद वाहिद कंट्री है जो इब्राहिम अकॉर्ड में था। और ऑफ कोर्स जिस तरह से खबरें आई कि आयरन डोम तक उन्हें दिया गया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एमबीजी के साथ मुलाकात की, और जिस तरीके से ईरान ने हिट किया वहाँ पे यूएई को, ये सारे पैटर्न जो हैं बड़े क्लियर हैं। तो अब जो नई ट्रजेक्टरी बन रही है उसके अंदर एक तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन है, उससे पहले वो बता दें कि जो सिक्योरिटी मामलात के हवाले से स्ट्रेटजिक जो इनके इंटरेस्ट थे उसको मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो अनरिजॉल्व नहीं है, और उसकी तरफ ही हम मामलात को आगे लेके जा रहे हैं। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको यहाँ के ऊपर नज़र आती है जो इसराइल करने की एक डेलिब्रेट एफर्ट कर रहा है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि सोमालीलैंड इस प्राइस को पे करने के लिए इस हद तक डेस्परेट है कि उन्हें लगता है कि इनकी टेक्नोलॉजी हमारे काम आएगी, हमारे फौजी हमारे काम आएंगे, जबकि डेफिनेटली ये उसी तरीके से ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगी जिस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन ने बनाई, कि वक्त आने के ऊपर जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन उन्हें उस तरीके से नहीं दी गई है। अब सोमालीलैंड जो है वो चाहता है कि अगर कोई फाइट इस तरह की हो तो वो इस प्राइस को पे करने के लिए तैयार नजर आते हैं।
मेरे ख़्याल में सोमालिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर आमादा नज़र नहीं आता। यमन ने बाकायदा तौर के ऊपर यमन के अंदर जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उन्होंने कहा हम इन्हें टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। एक नया महाज़ जो है गर्म करने की तैयारी कर रहा है इज़राइल इस रीजन के अंदर भी कि यहाँ से वो हिट करे। जिस तरीके से हम देखते हैं उन्होंने हिज़्बुल्लाह को टारगेट किया और जो बैरूत के नेबरहुड में अटैक किए, हमले किए। खुद अमेरिकन जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस चीज़ के हक में नहीं है। जेडी वैंस की स्टेटमेंट आप चेक कर लें कि वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप का बयान कि अगर हम ना होते तो इज़राइल एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता, इनको हमने प्रोटेक्ट किया। ये सारी चीज़ों के बावजूद जिस तरीके से वो एक्सपैंड कर रहे हैं, नो डाउट एक उनका अपना कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसके अंदर सोमाली लैंड के अंदर वो अपनी मिलिट्री बेस बनाने जा रहे हैं। उनकी खुफिया एजेंसी वहाँ के ऊपर जो है अपना दफ्तर बना चुकी हुई है। मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रेसिडेंशियल गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पे। अफ्रीकॉम आके वहाँ के ऊपर जगह की निशानदेही कर गई है और वहाँ पे अगर बेस बनती है तो ये मामलात किस तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, नफ्ताली बेनेट आए या ये नेतन्याहू आए, ये इनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट है। वो किसी सूरत के अंदर मामलात को पीछे नहीं लेके जाएंगे। खित्ते में फ्रेगमेंटेशन करना, खित्ते के अंदर कंट्रीज को के बॉर्डर को पोरस करना, उनका जो रियासती ढांचा है उसको तबाह करना, इंतज़ामी मामलात के अंदर मेडलिंग करना, ये बाकायदा तौर के ऊपर देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है। और वही चीज़ हमने इस वक्त रीजन के अंदर देखी है। अब ये जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो किस तरीके से पोस्चर इख्तियार करेंगे, या वो इस जगह के ऊपर जो है ईरान से स्कोर सेटल करने के लिए वो भी यही चाहते हैं कि अंसारुल्लाह को डंड डाला जाए यहाँ के ऊपर। और अगर आबनाए हुर्मस को इन्होंने वेपनाइज किया तो वहाँ से जिस तरीके से बहिरा अहमर को कंट्रोल किया जा रहा था, रेड सी को, वो बाबुल मंदब जो है उसके ऊपर स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है उसके अपोजिट खड़े होके उस जगह के ऊपर हिट करें हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इजराइल के अज़ाइम जो हैं वो डेफिनेटली इस सारे मामले के अंदर बड़े क्लियर नज़र आते हैं। अगर मिलिट्री बेस होगी तो वो वहाँ के ऊपर हिट करेंगे। और ऑफ कोर्स फिर वो मामलात जो हैं जिस तरीके से हमने हिजबुल्लाह के साथ देखे वो उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया इस चीज़ की इजाज़त दे सकता है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कैसे वक्त के अंदर जब सऊदी अरेबिया और ईरान चाहते हैं कि रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी से मुतल्लिक मामलात आगे जाएँ, रीजन के अंदर पीस हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो वहाँ के ऊपर है, और रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस हो, जो कि सीरिया चाहता है, जो यमन चाहता है, सऊदी अरेबिया, इवन यूएई तक ये चाहता है। इन सारे मामलात को बड़े गौर से देखा जा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। जीसीसी कंट्रीज़ देख रहे हैं, अरब लीग और ओआईसी, नो डाउट वो सुम्मन बुकमन उम्मियन आपको पता है, वो तो दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो मेरे ख्याल में अरब लीग और जीसीसी को इस हवाले से कैटेगोरिकल स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रजेक्टरी जो बनने जा रही है ये सोमालिया की सॉवरेंटी के लिए बड़ा कंप्रोमाइज़ है। क्योंकि सोमालिया ने कहा हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। एक ऐसा कंट्री जो वॉर टोन कंट्री है, जहाँ पे सिविल वॉर अनरेस्ट पहले से रहा है, उसके अंदर मामलात किस तरफ जाएंगे। याद रखें सोमालीलैंड का जो मगरबी पड़ोसी है जिबूती, वो कहता है, उसके जो सदर हैं इस्माइल उमर है, उनका कहना है कि यूएई जो है वो इसराइल का वैनगार्ड बना हुआ है, वो तो इनका फ्रंट मैन है, यहाँ के ऊपर हरावल दस्ता बना हुआ है इनका एक तरह से। तो उसके इरादे कुछ भी हैं, लेकिन वो हरगिज़ पुरअमन नहीं। अब यूएई जो है उसको रीजन के अंदर भी कंट्रीज़ जो है वो शक की नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं कि उनका स्टांस मिडल ईस्ट के अंदर भी यूनिफाइड उस तरह से नहीं है। तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर भी एक रिफ्ट, एक फूट पड़ती नज़र आती है। ओपेक से वो पहले बैकआउट कर गए हैं, इब्राहिम अकार्ड का वो पार्ट है, और जिस तरीके से वो ईरान से मुतल्लिक उनका मुखासमत है वो तक हमने देखी। फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक जो है वो उस तरीके से सोच नहीं रखते, बैक बर्नर पे डाला हुआ उन्होंने। और आयरॉनिक सिचुएशन ये है कि सोमालीलैंड भी यही कर रहा है, वो फ़लस्तीनियों की बात ही नहीं कर रहे, मतलब तज़किरा तक नहीं किया। और ये मुस्लिम, 2 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री हैं, कोसोवो और सोमालीलैंड, जिन्होंने मगरबी यरूशलेम के अंदर अपनी एम्बेसी बनाई हुई है। तो ये भी एक तरह से सोचने का मुकाम है। अब देखना कि ओआईसी को तो साइड पे कर दें, जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या स्टांस इख्तियार करते हैं इस डेवलपमेंट का, या वो खामोश तमाशाई बन के इसको देखते रहेंगे, साइलेंट स्पेक्टेटर के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो इस बारे में नहीं सोच रहे। अफ्रीकन यूनियन नहीं मानती, लेकिन वहाँ पे कंट्री अपनी इंडिविजुअल जो चॉइस के ऊपर, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उनको देखते हुए इनफरादी तौर के ऊपर ये फैसला करने का भी सोच रहे हैं। मेरी नज़र से खबर गुजरी कि 2024 में जो एथोपिया है उसकी लीडरशिप जो है वो प्रॉमिस कर चुकी थी, उसे यूएई ने कन्विंस किया था कि आप सोमालीलैंड को तस्लीम करें, उसके बदले में अगर आप इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं जिसमें रिकग्निशन उनकी शामिल है, तो फिर एक नेवल बेस जो है वहाँ के ऊपर उनके कोस्टल एरिया के अंदर आपको जो है वो खोलने की इजाज़त होगी, तो आप एक्सेस कर सकते हैं उस रूट को। तो ये जो ट्रेड ऑफ है यही किए गए थे, अगर आपको याद हो 2020 में इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर है कि F-35 तैयारे इनको दिए जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी इनको दी जाएगी यूएई को।
और इंटरेस्टिंग बात यह है व्यूअर्स, आज तक F-35 नहीं दिए गए। सेनेट ने वो बिल को ब्लॉक करके रखा हुआ है F-35 को, क्योंकि रीजन के अंदर क्वालिटेटिव मिलिट्री एज जो है वो तो 1960 से इजरायलियों के हाथ के अंदर है, और जो सऊदी अरब को F-35 तैयारे दिए गए हैं उसके अंदर भी जो फीचर्स हैं वो नहीं रखे गए। तो सूरत हाल जो है वो वाज़िया हो चुकी हुई है। सोमालीलैंड को भी कोई जो है सलाम करके राज़ी नहीं, कोई तस्लीम करके खुश नहीं है, और यही सूरत हाल कमोपेश जो है हमें नज़र आती है इजराइल के एंड पे। वो खित्ते में भी तनहा हो गया जो कि ख्वाब लेके चला था यहाँ पे इब्राहिम अकॉर्ड के तहत ताल्लुकात को बहाल करने के हवाले से। तो जो अफ्रीका के अंदर सूरत हाल है सोमालीलैंड की, वही सूरत हाल, उससे भी गई गुजरी सूरत हाल वेस्ट एशिया के अंदर आपको इजराइल की नज़र आती है। और सो इज़ द केस विद इंडिया। इंडिया के हालात मामलात जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग के अंदर सार्कास्टिक टोन में उन्होंने मोदी को किलर कहा, और जो हमने देखा पिछले 1-1.5 साल के अरसे के अंदर है, तो नो डाउट जो तालिबान अफ़गानिस्तान, UAE, इंडिया, इजराइल और सोमालीलैंड, तो इन सब की समझ तो आती है, इनके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ये अछूत एक पराया स्टेट के तौर पे इन सब को देखा जाता है। और इसके अंदर बड़ा रोल जो है इनकी लीडरशिप का है, जिसके अंदर ये सबुटाज करना चाहते हैं रीजन्स के अंदर। पीस एंड सिक्योरिटी के ये दावेदार नहीं है, ये उम्मीदवार नहीं है, और एक तरह से इरिटेंट ऑड वन आउट बनने की इनकी डेलिब्रेट कोशिश है। अब मुस्लिम दुनिया इसको किस तरीके से देखती है कि ऐसे वक्त में जब ईरान के हवाले से मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो नई तब्दीलियाँ आएंगी खित्ते के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नए अलायंसेस शेप होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान रेलिवेंट है, टर्की आपको नज़र आता है, उसके अंदर सऊदी अरेबिया है, और कतर अलॉन्ग विद मिस्र भी मुझे लगता है कि वो इसके अंदर शामिल होगा। और ये मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी जो कि ताकतवर आर्मीज़ हैं, पाकिस्तान, टर्की और मिस्र की, उनको नए अलायंस का मैं हिस्सा बनते हुए देख रहा हूँ। व्यूज़, अगले वीलॉग के अंदर कुछ नई इंटरेस्टिंग खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।